कभी कोई नेगेटिव एंटिटी, भूत, पिशाच, ये जो नाम सुने हैं हम लोगों ने, क्या आपने कभी इनको महसूस किया है, देखा है? बिल्कुल देखा है, महसूस भी किया है और ये होते भी हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर नितिन स्वामी जी हैं, जो हमें वशीकरण हमारे लिए अच्छा कैसे कर सकता है, इसके बारे में, नेगेटिव एंटिटी क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए मिलते हैं। नमस्कार नितिन। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर मेरे को बुलाया है, इनवाइट किया है। तो क्या आपने कभी कोई नेगेटिव एंटिटी, भूत, पिशाच, ये जो नाम सुने हैं हम लोगों ने, क्या आपने कभी इनको महसूस किया है, देखा है? बिल्कुल देखा है, महसूस भी किया है और ये होते भी हैं। अच्छा, वाकई में होते हैं? वाकई होते हैं। आपको मैं आज के 3 साल पहले की बात बताता हूँ, हमारे साथ हो भी चुका है, हमारे साथ भी हुआ है, ये क्लाइंट के साथ भी हो चुका है। कैसे कि मान लो एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये हर चीज गुप्त होती है। स्कूल के 7वीं क्लास है, 7th क्लास है, जैसे स्कूल है उसके अंदर ही 7th क्लास है। 7th क्लास के पीछे ही बेरी का पेड़ है, उसके पीछे ही खेत है, जंगल जिसको बोलते हैं। वहां पर क्या हुआ, जो 3 लड़कियां थी पीछे बेंच पे बैठती थी, वो ताकि विंडो जो होती है खुली रहती थी। एक दिन इत्र वगैरह परफ्यूम वगैरह लगा के, आपको पता है परफ्यूम की खुशबू से तो कोई भी जो मुर्दा वो भी उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि वो तीनों लड़की पीछे बैठी थी। उस लड़की के, जैसे कि आप चॉकलेट वगैरह मान लो, रास्ते में जाती चॉकलेट खाती थी, आती थी चॉकलेट ले, रास्ते में चौरास्ते के अंदर ही उसके साथ पीछे आ गई। अच्छा, पीछे आ गई तो स्कूल में साथ में गई अंदर तक। उसके बाद में बेरी का पेड़ वहां पे बैठ गई। अच्छा, बेरी के पेड़ में बैठ गई वहां पर जाकर चीज। उसके बाद में शरीर होता है, भारापन हो जाता है। भारापन का मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, मान लो भूत प्रेत कोई भी है, वो अपने शरीर में जाता है तो एकदम से धक्का लगता है। उस बच्ची के अंदर चली गई चीज, वो भूत प्रेत उसके अंदर चली गई। जाते जाते उसके शरीर के अंदर डॉक्टर के पास उसकी माता ने सब जगह दिखा लिया, पिता ने सब जगह, कोई भी चीज का हल नहीं हुआ। एक बार हमारे पास आए, हमने देखा, उस स्कूल में जाके देखा हमने, हमें तो नेगेटिव चीज दिख रही थी। हमने क्या किया, बीच में गोल चक्कर बना दिया, जैसे कि माँ काली का माल घेरा, उनसे आपने घेरा बना दिया? घेरा बना, उस पे हम बीच में खड़े, क्योंकि जो चीजें वार करेंगी तो सामने से टकरा के क्यों करेगी, हम भी इंसान है, हमारे ऊपर भी कर सकती है। आपने अपनी प्रोटेक्शन कर ली? हमने तो कर ली। जब देखा हमने वहां पर स्कूल के अंदर जाके 7th क्लास के अंदर देखा कि 3 लड़कियां हैं, तीनों के अंदर एक लड़की और एक लड़का, उनकी मौत हुई थी रास्ते में, ट्रक एक्सीडेंट मान लो वहां पर हुई। तो वो चीजें, क्योंकि देखो माँ है, बच्चा भी साथ में गया, तो माँ तो बच्चों को देखे। 3 हो गए, वो 3 हो गए और उन तीनों में आ गए, तीनों में आ गई, एक करके तीनों में। जब देखा कि वो, जब उसके अंदर आई लड़की के अंदर, तो हमने देखा कि इसके अंदर एक नहीं 3 चीजें। हमारे जो गुरु भाई जो है वो भी साथ थे हमारे, हमने देखा, उसका सॉल्यूशन निकाला, उस जगह में यज्ञ किया। यज्ञ करने से उसके अंदर से जो आत्मा निकली, हमने उसको बोतल में कैद कर ली, जिसके कारण वो जो एक लड़की तो खत्म हो गई। अच्छा, एक लड़की तो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि खून ही चूस लिया, सब कुछ खून चूस लिया ना शरीर के अंदर, जब से खत्म हो गई वो। कोई कहता है कि भूत प्रेत नहीं होता, जिसके साथ बीतती है उसको मालूम है कि होता है, जिसके साथ नहीं बीतती वो तो यही बोलेगा नहीं होता। अगर जिसको ये लगता है कि नहीं होता, मैं तो एक ही हिंट देना चाहता हूँ, इत्र लगा के दूध लेकर शमशान घाट में चले जाए और मीठा लेकर, आपके सामने आ जाएगा, आप ही वहीं होगे जहाँ भूत आपके पास होगी। चुड़ैल भी होती है, ये कैसे काम करती हैं? चुड़ैल भी होती है, पर आज मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको बिल्कुल राइट है। आज से 6-7 महीने पहले की बात है। एक लड़की थी, उसकी माता ने गाय रखी थी। उसकी माता है जो गाय वगैरह पशु वगैरह रखते हैं, डेयरियों पे दूध देख के आते हैं, आपको मालूम है। वो उसने क्या कि डोलू में, जैसे कि
कैनी होती है, उसमें दूध देख के आती थी डेयरी में जाके। डेयरी में दूध गई, 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, सही था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ, 3 दिन पहले तो वहां पर मौत हो गई थी ट्रक एक्सीडेंट के अंदर, मान लो, ठीक है। तो जिसके कारण एक ही महिला थी, तो जब वो लड़की दूध दूसरी बार देने गई फिर से, उसने मीठा खा लिया था, टॉफी वगैरह। आजकल पता है बच्चे हैं, टॉफी तो मुंह में चूस कर रखेंगे, रास्ते में कोई नहीं देखेगा, टॉफी खा ले। उसको आवाज मारा, अगर आपका नाम क्या है, उसको मालूम है ये नाम है। हम अगर मैं बोल दूं इसका नाम ये इसका नाम है, मान लो मैं बोल दिया, मान लो, तो उसने क्या किया, पीछे मुड़ के देख लिया। पीछे मुड़ के देखने से वो वहां थप्पा मारते हैं, जैसे कि उसके बीच अंदर आए थे, जिसका ओरा मान लो दिल कमजोर हो, खून हल्का हो, जिसके उसके अंदर पहले वो चीज आती है। मेहंदीपुर बालाजी के वहां पे गए, उसके माता पिता सब जगह पहले दिखा लिया, सब जगह से कोई भी फैक्टर नहीं मिला। फिर मेहंदीपुर बालाजी मेरे से सलाह करी, पूछा मेरे को, फिर मैंने बोला मेहंदीपुर बालाजी जाए। वहां पर गए तो वहां पर सही हो गई। उसके बाद फिर उसने मीठा खा लिया, साथ में उसकी फिर आ गई। फिर उसकी माता पिता ने क्या किया, अपनी जैसे कि बहन के घर भेज देते हैं, आपको मालूम है, भूत का भी मन लग जाता है, चुड़ैलों का भी मन लग जाता है उस जगह पर, चुड़ैलों का भी मन लग जाता है उस जगह पर। वो वहां अपनी बहन के पास गई, अपनी मासी के पास, जो लड़की है अपनी मासी के पास गई, तो वहां पर उसका मन लग गया, चुड़ैल का ही मन लग गया। अगर वो लड़की 10 दिन रह के आके वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं था, कुछ ठीक रहती, ठीक, जैसे कि वहां जाते पंजाब की तरफ कहीं भी जाते, ऊपर की तरफ देख के, ऊपर की तरफ देखते, घड़ी में 6 बजते रोना। एक दिन क्या हुआ, हमें बुलाया, हमने क्या किया, ये चीची होती है, इसको ऐसे फूल मरोड़ती और पीछे से बाल पकड़े। उससे पूछा कैसी आई कैसे नहीं, सब कुछ बताया, ऐसे आई तो इसके अंदर से कैसे जाएगी, कि साथ लेके जाऊंगी। फिर जब वो चीज हुई, जब हमने देखा कि ये चीज ज्यादा दिक्कतें कर रही है, बहुत जगह से पहले उन्होंने दिखा भी लिया था, राम भी आता था, फिर वैसे हो जाता था। जब हमने स्ट्रॉन्ग विधि की, जब जाके वो चीज निकली अंदर से, जब जाके वो सही हुई है। लड़का लड़की चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट परिवार नहीं चाहता, तो इसमें क्या विवाह वशीकरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप, विवाह वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है, अगर सही तरीके से किया जाए, कोई भी ऐसा इंसान है कि रोक सके विवाह होने से। अगर जो लड़की है, जो लड़की ने उससे जो प्यार करती है, मान लो लड़के को, पर कुछ टाइम ऐसे भी हुआ है कि मान लो लड़की उस लड़के को मना भी कर चुकी है, क्योंकि फैमिली नहीं एग्री उसकी। फैमिली क्यों नहीं एग्री? क्योंकि फैमिली ने अपनी बेटी के ऊपर मान लो कोई भी विधि है करवा रखी है बाहर से, क्योंकि बच्ची हमारे कहने में चले, क्योंकि वही लोग कराते कि पता है हमारे जो बच्चे हैं किसी व्यक्ति से या किसी लड़के से प्यार करते हैं, तो फैमिली कई बार ऐसे होते हैं, चाचा ताया कोई भी इंसान है, वो एग्री नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे कहने में चले, हम जैसे बोले वैसे करें, हर बात हमारी माने। आजकल के जमाना आपको पता ही है कि लव मैरिज बहुत चल रहा है, लव मैरिज अरेंज मैरिज हो रहा है, तो उसको कहते हैं विवाह वशीकरण। बाद में आपको पंजाब का एक किस्सा बताता हूँ, जिससे कि वो जो लड़के हैं, जो बच्ची है जो मेरे पास आई है, उनके जो परिवार के अंदर देखो नहीं मान रहे थे लव मैरिज के रिगार्डिंग, वो मेरे पास आए, भैया आप बताओ कैसे क्या करना है। उनको मैंने बताया, 11 दिन की विधि बताई, वो 11 दिन अपने हाथों से जोड़े से शिवलिंग के ऊपर जल का प्राप्त किया। फिर उसके बाद में जो मैंने मंत्र बताया वो उन्होंने किया वहां पर 11 दिन जोड़े से। पर आज वो उनके परिवार में, फैमिली में इतनी खुशियां, फैमिली जो नहीं मान रही थी वो भी मान चुकी है, आज वो खुश है, वो भी आज खुश है, और आज आगे लाइफ है जो उनकी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर एक तरफा प्यार हो, वो आए आपके पास में कि हमें इससे प्यार है, आप इस हासिल करना चाहते हैं, तो क्या वहां पे भी विवाह वशीकरण हो सकता है? विवाह वशीकरण जहाँ वहीं पर ही होता है जहाँ पर एक दूसरे का मन हो,
एक दूसरे एक का दूसरे से प्यार करते प्यार हो हो, तभी बिल्कुल होगा। जब ही होगा। अगर कोई बोल दे, अदरवाइज कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, मान लो वो बोल दे ये लड़की को मैं प्यार करता हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ करवा दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो जिसको जानता है उसके साथ ही ये होगा। अगर मान लो कोई भी है जो उसको प्यार करता है, जो लड़की एक लड़का कोई भी है इंसान मान लो वो प्यार कर रहा है, तो वो ही उसको पा सकता है। अदरवाइज कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व जो हो भी गया वो पा नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, गलत उपयोग करवाएगा, पर वो कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं होगा। उसके लिए अगर चाहते हो कि कामयाबी हो, जो हमारी विधि है, विधि अनुसार जो हम काम करते हैं वो कोई भी नहीं करता है। ये जो विधि है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बताई हो और उनका आज जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा हो? बिल्कुल बताई भी है और किया भी है काम। पर ऐसा है कि देखो, कहते हैं कि शादी में रुकावट आ रही है। अगर पति और पत्नी है जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो सही है तो कोई भी इंसान, कोई थर्ड पर्सन उसको अलग नहीं कर पाएगा। अगर वो 21 दिन जाकर शिवलिंग के ऊपर जो मैं मंत्र दूंगा वो वहां करे, तो वो कोई भी इंसान, यदि घर में हो बाहर हो, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। इस चीज की पूरी गारंटी है। जैसे कि एक किस्सा है मेरे पास बेंगलुरु की तरफ से, और वहां पर एक बच्ची रह रही थी, उसके साथ ये घटना हुई भी है। और मान लो कि उस बच्ची ने जो बॉयफ्रेंड उसके जो प्यार करती है, उस बच्ची ने क्या किया कि उसको पाने के लिए बहुत सी जगह धक्के भी खा चुकी है, क्योंकि जो वो चाहती है कि ये लड़का मेरी तरफ हो जाए। क्योंकि जो लड़के की लाइफ में था वो तो कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर। अच्छा, मतलब लड़के के लाइफ में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, तो लड़की चाहती है मेरे पास आ जाए, वापस आ जाए। तो ऐसा, क्योंकि वो लड़की तो दिल से प्यार करती है, तो लड़के का जो माइंड है, जो ब्रेन होता है, वो बिल्कुल, लड़का नहीं प्यार कर रहा था। नहीं, पहले लड़का करता था। जो लड़की उसकी लाइफ में आएगी उसने क्या किया, माइंड डाइवर्ट कर दिया उसका। अच्छा, उसने कहीं काम करवा के कर दिया, जिसके कारण लड़की चाहती कि लड़का मेरे पास आ जाए। तो उसने, लड़की मेरे पास आई कि भैया ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। मैंने सोचा समझा, मैंने बताया कि लड़का दिल से प्यार तो करता है और हमेशा करता भी रहेगा, पर उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। ऐसा करवा रखा है कि उसका ब्रेन है उस लड़की के कहने में, उसने काम करवाया। मैंने ऐसी विधि की 11 से 7 दिन के बीच में उसका काम भी हुआ, लड़का भी उसके साथ आया, लड़की के जिससे वो प्यार करता था पहले। अच्छा, लड़का वापस आ गया उसके पास? वापस आ गया उसके पास। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लड़का था, तो मैंने लड़की को मैंने बोला कि तुम दोनों एक साथ मिलकर, एक साथ जाकर शिवलिंग, क्योंकि जो शिव जी है वही सब कुछ है, करना धरना उसके हाथ में ही है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि लड़की को मैंने बोला तुम दोनों एक साथ जाए शिवलिंग में, जो मैंने मंत्र, बीज मंत्र होता है वो मैंने बताया, जिससे वो 21 दिन गए। 21 दिन के बाद में क्या हुआ कि उनकी जो लाइफ है ऐसी होगी कि फैमिली भी मान गई, एक दूसरे के साथ प्यार भी है और शादी भी कर ली। और कभी भी जिंदगी के अंदर ऐसी चीज होगी कि मान लो आगे से बढ़ते जा रहे, कभी पीछे बैक नहीं देगा। वन साइडेड लव अगर कोई चाहे जबरदस्ती दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में लाना, तो क्या उसमें भी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि वन साइड लव ऐसा होता है कि मान लो आप किसी व्यक्ति से जब मान लो प्यार करते हो, अगला व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर रहा, वो होता है वन साइड लव। आप उसको क्या करोगे, तंत्र विद्या से, काला जादू से, वशीकंत्री से काम करवाओगे, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। एक तरफा प्यार, क्या इसमें भी वशीकरण यूज होता है? बिल्कुल होता है। एक तरफा प्यार उसको बोलते हैं कि जैसे कि आप किसी व्यक्ति को प्यार कर रहे, अगला व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं एक तरफा प्यार। क्योंकि आजकल के टाइम में आपको मालूम ही है कि लड़की देख ली, पसंद आ गई कि हाँ इसको पाना है, सामने से जाएंगे नहीं, प्रपोज भी नहीं करेंगे। वो क्या होता है, जादू से, मान लो काला जादू से, वशीकरण तरीकों से मान लो उसको मोहित किया जाता है, अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाता है।
उससे बोलते हैं वशीकरण। हाँ जी। पर क्या वो ठीक रहता है? ठीक, देखो ऐसा है कि देखो अगर हम किसी व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, वो भी प्यार करता है तो सही है। अगर एक तरफा प्यार है तो गलत है। गलत उसका गलत अट्रैक्टिव हो सकता है, सामने वालों को भी दिक्कत आ सकती है, अपने को भी आ सकती है, बाद में भी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। अगर वशीकरण से विवाह हुआ है, अब क्या शादी होने के बाद दिक्कत आ सकती है, और अगर आती है तो फिर क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा है कि देखो मान लो शादी के अंदर कई बार देखो जो प्यार होता है, जो एक रिश्ता होता है, वो हमने नहीं बनाया होता, वो ऊपर वाला बना कर देता है, भोलेनाथ। क्योंकि वो ही है सब कुछ, करना धरना सब कुछ उसके हाथ में है। क्योंकि वो पहली बात तो देखो अपने मन में ओरा होता है ना, वो सही होना चाहिए। कहते हैं कि हाँ वो इंसान क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो वो नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव चीजें कभी माइंड में रखनी नहीं है, पॉजिटिव ही रखनी चाहिए। खुद के भाव अच्छे रखने खुद के भाव अच्छे रखोगे तो रिश्ता कभी भी नहीं अलग होगा, एक ही जुड़ के ही रहेगा हमेशा। आपको कांटेक्ट करना है तो आपको मेरे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो।